हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा 9th एंड 10th। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ एक एमसीक्यू की वीडियो के साथ। तो कल वाली एमसीक्यू यार बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। हमने एक नया अप्रोच लिया था कि जितने भी एमसीक्यू पैटर्न, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम अब जो है वो थोड़ा बदल गया है, थ्योरी नहीं आएगी, प्रूफ नहीं आएगी, तो सारे एमसीक्यूज आएंगे। तो थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए यार कल जो वीडियो लॉन्च की थी वो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। आज भी वही सेम सी वीडियो है लेकिन चैप्टर चेंज हो चुका है। हमारा आज का चैप्टर है यार सर्कल्स, ठीक है। तो कुछ 5 चैप्टर बचे थे हमारे, अब कोऑर्डिनेट हो गया और आज सर्कल्स हो जाएगा। तो उसके बाद 3 चैप्टर बचेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, फिर हमारा ट्राइंगल्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वो तो कुछ चलो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हम कल ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ट्रिगो की आएगी। अभी हम फोकस करेंगे सर्कल्स पे, एंड इट इज़ नॉट सर्कल्स, इट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 2 चैप्टर है 10th में। सर्कल का जो पहला वाला चैप्टर है वो टर्म 2 में आएगा, स्विच कर दिया है। और ये जो एरिया वाला है जो बिल्कुल ही पट्टू, जिसको बिल्कुल ही सिंपल, वो इसमें आने वाला है। तो मौज है यार तुम्हारी। और आज इवन मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि इसमें ये जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, थ्योरी करने की तुम्हें 0%, मतलब कितने 0% ज़रूरत है, बिल्कुल है ही नहीं। इसमें क्वेश्चन तुम कर लोगे खत्म, क्योंकि थ्योरी कुछ है ही नहीं। ये अभी तक के जो तुमने 9th तक पढ़ रखा है सर्कल के बारे में, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगेन यार पैटर्न वही रहने वाला है यार, स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, फिर असर्शन रीजन, और तीसरी चीज़ है हमारी केस बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने स्टैंड अलोन एमसीक्यूज के साथ। तो आ गए यार हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एमसीक्यू सीरीज, इसका चैप्टर नंबर 2 है ये वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी थ्योरी ना मैं इसके साथ ही तुम्हें बताता रहूँगा। एक ऐसे करते हैं यार, थोड़ी थ्योरी तुम्हें बता ही देते हैं, या फिर चलो इसके साथ ही तुम्हें बता देता हूँ सर्कल के बारे में कुछ बेसिक बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। सर्कल के बारे में सबसे पहले उन्हें लिख देते हैं। आई होप तुम्हें पता हो, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ यार। ये है हमारा बिल्कुल प्यारा सा एक सर्कल, ये होता है सर्कल का सेंटर। कोई डाउट है इस बात में? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं है यार। और ये जो लाइन होती है यार, ये है मेरी रेडियस। सर्कल का रेडियस उतने में ही स्वीप करेगा, मतलब बन गया सर्कल। बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जो 9th क्लास से तुम्हें आनी चाहिए, जैसे कि इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है यार? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमारा जो पेरीमीटर यानी कि सरकमफेरेंस, ये जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, राइट। अब सर्कल के बारे में और क्या क्या चीज़ें तुमने पढ़ी थी यार? कुछ याद आ रही है तुम लोगों को? इतना ही देखा था थोड़ा बहुत तो सर्कल का कि ये हो गया। अब ऑफ कोर्स यार, अगर मैं कहता हूँ सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, मान लो अगर मैंने इसको आधे टुकड़ों में कर दिया तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल का क्वाड्रेंट यानी कि 1/4 हिस्सा। मान लो पिज्जा है और 4 स्लाइस कर रहा हूँ, सिंपल, सबसे सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। अब यार 10th में एक्चुअली ये चीज़ तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन कुछ चीज़ें रिमाइंड कर देता हूँ। व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर होता है हमारा कुछ ऐसा चीज़, अगर मैं बेसिकली अ स्लाइस, पिज्ज़ा में से एक स्लाइस, उसका एक सेक्टर होता है, चाहे कितनी भी छोटी स्लाइस हो। ये भी एक सेक्टर होगा, जैसे ये है, देखो सिर्फ ये जो है ये भी एक सेक्टर है, इससे पहले ही जो था वो भी एक सेक्टर है। सेक्टर इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल जहां ये 2 तो रेडियस होते हैं मेरे, और मतलब आर्क में से हमने वो पार्ट काट दिया। ऑफ कोर्स सेंटर भी इंक्लूड हो रहा है इसमें, ठीक है। अब यार एक चीज़ होती है सेगमेंट। सेगमेंट ये बेसिक बता रहा हूँ यार, तुम बच्चे ऑफ कोर्स स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है। बट जिसको बिल्कुल याद नहीं है तो उसके लिए बेसिक्स भी जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है यार, ठीक है। तो तुम अगर मैं एक कॉर्ड, अब कॉर्ड क्या होता है? देखो ऐसे ऐसे ही तो टर्म्स आएगी मेरे दिमाग में भी, ठीक है। पहली बात तो यार ये होता है रेडियस। ऑफ कोर्स डायमीटर क्या होता है? एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। नाउ व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड बेसिकली बस एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को उठा लो, ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन गई। अगर वो सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर है, डायमीटर का हाफ है रेडियस, सिंपल। सेगमेंट क्या होता है? अगर मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ तो ये एरिया एक सेगमेंट है। कॉर्ड एक सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ऑफ कोर्स क्योंकि छोटा है एरिया, और जो लार्ज होता है वो होता है हमारा मेजर सेगमेंट, जो मेजॉरिटी पार्ट होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बातें हो गई यहाँ पे। अब सेक्टर का क्या मैं एरिया या लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हमारा मान लेते हैं कि इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। मैं एक वो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये दिस इज अ सेक्टर, ठीक है। दिस एंटायर थिंग जिसको मैं वाइट से कर रहा हूँ, इट इज नोन एज अ सेक्टर। यस, मेरे को ये एंगल पता होना चाहिए। मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है। अब एंगल 360 होता है पूरे सर्कल का, मतलब
ये एंटायर एंगल कितना होगा तुम सब जानते हो, एक रेवोल्यूशन होती है 360 डिग्रीज, ठीक है, सही, ओके। तो इसका स्पेसिफिकली सिर्फ इसका एरिया पता है कितना होगा? अब तुम खुद दिमाग लगाओ, कभी मैं कहता था सेमी सर्कल का एरिया, तो वो क्या होता था? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो एंगल है, जब सेमी सर्कल के केस में, ये भी तो एक सेक्टर है, सेमी सर्कल इज ऑल्सो सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना। यहां पे जो है मेरा थीटा है ये 180 डिग्रीज, तो 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे हाफ आएगा, ठीक है। मतलब कि सेक्टर का एरिया, हमारे इस सेक्टर का एरिया, ये सब यार नोट करते जाओ यार। सबसे पहले जैसे मेरा सर्कल पेरीमीटर, उसका एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, फिर लिख दो सेक्टर, सेक्टर का हमारा एरिया कितना होता है? अगर थीटा है तो बस थीटा बाय 360, यानी कि द एंगल बाय द टोटल एंगल रेवोल्यूशन इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये लेंथ ऑफ आर्क, जिसको मैं ऑरेंज बना रहा हूं, ये पर्टिकुलर आर्क कितनी होगी? सेम, ये जो आर्क है ये भी होगी थीटा बाय 360 इंटू, बस यहाँ पे 2 पाई आर लगा दो। टोटल पेरीमीटर में थीटा बाय 360 लगाओ, आर्क निकलेगा। टोटल एरिया में थीटा बाय 360 निकालो, उस सेक्टर का एरिया निकलेगा, सिंपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार फिर अपने इसको, ठीक है। ये सब लिख लो, ये सब मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब तुम यहाँ से हटा सकते हो। ऑल्सो यार 9th क्लास का सर्कल्स बहुत बढ़िया था, लेकिन हाँ जो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है मैं अभी नहीं बताऊँगा, वो सर्कल्स के इसके सेकेंड चीज़ में बताऊँगा। अभी वी आर मोर कंसर्न अबाउट द एरिया, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर थिंग्स। ऑल राइट, हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ अब फाइनली शुरू करते हैं। पहला, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई, रेडियाई मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस, R1 एंड R2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे को दो सर्कल दे रखे हैं, एक तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और फिर मेरे को दे रखा है एक तीसरा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो R1 है, लेट से, ये सेंटर से यहाँ पे ले जाओ, इसका जो रेडियस है दैट इज R2 लेट से, एंड ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस है R। अब मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये बड़ा वाला सर्कल है? यहाँ पे लिखा है इफ द सम ऑफ द एरियाज, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, एक ऐसे सर्कल का एरिया है जिसका रेडियस R है, तो ऑफकोर्स वो सर्कल बड़ा होगा क्योंकि एरिया का सम हो रहा है, तो रेडियस भी बड़ा होगा। तो मेरे को R1, R2 और R, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। ऑप्शन में दे रखा है R1 प्लस R2 R है, या R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R स्क्वायर है, या ऐसा है, या कुछ ऐसा है। तो इन बातों को हम कैसे बताएं? बताओ, ये चीज़ कैसे बताई जाए? कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि है क्यों? देखो, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका एरिया कितना होगा? ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर। तो जो रेडियस है वो लगा दो यहाँ पे, अगर 5 रेडियस होता तो पाई 5 स्क्वायर, अगर 7 रेडियस होता तो पाई 7 स्क्वायर, अगर R1 है तो पाई R1 स्क्वायर। अब इसका एरिया कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर। बड़े वाले का एरिया कितना होगा? पाई R स्क्वायर। तो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि इन दोनों के एरिया का सम ये है, एरिया का सम, यानी कि पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। अब पाई पाई हर जगह से कैंसिल कर दो, तुम्हें अपना रिजल्ट मिल चुका है, जो कि है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यानी कि हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ये तो मोरली भी कर चुके होगी तुम में से काफ़ी बच्चे, बट फिर भी करके तो दिखाना ही था। सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2, अब सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, देन। अब यहाँ एक अलग रिलेशन है। अगेन मुझे एक बात दे रखी है कि एक सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है। अब इस केस में मुझे क्या क्या दे रखा है कि इसका भी, हाँ, जो रेडियस है दैट इज़ R1, ठीक है, जो इसका रेडियस है दैट इज़ R2, एंड जो इसका रेडियस है यार दैट इज़ R। यहाँ मेरे को कंडीशन में क्या दे रखा है? इफ़ द सम ऑफ, पहले था एरियाज, अब है सर्कमफेरेंसेस, यानी कि इसका पेरीमीटर प्लस इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ इसका पेरीमीटर। तो बस इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर हमारा ए आएगा। कैसे? देखो, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई, जो भी R है, इसका भी 2 पाई R, देखो 2 पाई R, 2 पाई, और R, इस केस में R2 है, और इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई R। तो सम कर दो, इक्वल कर दो, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ऑफकोर्स यार कैंसिल आउट हो जाएगी ये 2 पाई हर जगह से, तो मेरे पास बच जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R।
तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ये देखो आने के काफ़ी चांसेस हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ छुटमुट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू में फिट भी बैठते हैं अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल देन। अच्छा, तो जब भी कुछ चीज़ें दे रखी होगी, तुमने अगर अभी तक नोटिस नहीं किया है तो नोटिस करो कि मैं हमेशा डायग्राम बना लेता हूँ एकदम से। अब टेक्निकली मैं एकदम से सॉल्व भी करके दिखा सकता था तुम्हें, जैसे मैं लिख देता सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, यानी कि मैं मान लेता कि R1 है R2 है, तो मैं डायरेक्टली ये कर लेता। लेकिन थोड़ा इंट्यूटिव बनाने के लिए यार डायग्राम तुम्हें खुद से समझ जब आएगा ना, जब तुम डायग्राम बनाओगे तो जैसे इसमें दे रखा है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, उसका कुछ सर्कमफेरेंस होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस R है, सबसे पहले कुछ नहीं दे रखा मुझे तो मान लूँगा, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2πr, बहुत ही सही। इसके बाद पेरीमीटर, ये देखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दे रखा है एंड दे आर इक्वल, तो एक स्क्वायर बना दो यार, एक यहाँ पे आप स्क्वायर बना दो, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, ये अपनी साइड के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर इसकी साइड है S, ठीक है, इसकी साइड कितनी है S है, तो ये भी S हो जाएगा, ये भी S, ये भी S, स्क्वायर में हर चीज़ सेम होती है, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4S, एरिया होता है S स्क्वायर, सिंपल। ये चीज़ें याद होनी चाहिए बाय द वे तुम्हें, स्क्वायर रेक्टेंगल इन सब के बारे में 9th में पढ़ा भी था। अब ये दोनों बराबर है, ये सर्कमफेरेंस और ये पेरीमीटर, तो फिर पूछा गया है क्या एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, क्या एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर से ज़्यादा है, क्या एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर से कम है। तो सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये होगा एरिया ऑफ सर्कल हमेशा एरिया ऑफ स्क्वायर से ज़्यादा होगा। कभी भी यार मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें एक थ्रेड दे रखा है या धागा दे रखा है या कुछ भी जैसी चीज़ दे रखी है जिससे या तो तुम सर्कल फॉर्म कर रहे हो या तुम स्क्वायर फॉर्म कर रहे हो, अगर उस सेम लेंथ से, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे, साइड्स के ऊपर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें, अगर मैं एक सेम लेंथ लूँ, उससे मैं एक स्क्वायर बनाऊँ, उतनी लेंथ को फोल्ड करके, फिर उतनी लेंथ को वापस इसको अनफोल्ड करके उतने का एक ट्राइंगल बनाऊँ और उतने का एक सर्कल बनाऊँ, अलग अलग करके, तीनों का पेरीमीटर सेम है क्योंकि लेंथ सेम थी उस वायर की। एरिया सबसे ज़्यादा ऐसे होगा, सर्कल का एरिया वुड बी ग्रेटर देन ट्राइंगल वुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर विद द सेम पेरीमीटर, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन एनी रेक्टेंगल विद द सेम पेरीमीटर। तो ये चीज़ें यार तुम्हें अगर झटपट एकदम से याद है तो तुम टिक मार दोगे, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा टाइम बचेगा, तो इसको प्लीज़ नोट करना। अब बढ़ते हैं यार इसको हटा के अपने इस पे कि इक्वेशंस को देख लेते हैं। मुझे दोनों के एरिया के बारे में जानना है, तो सबसे पहले इसका एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होता है यार A2 ले लो, ये A1 ले लो, S का स्क्वायर, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा क्वांटिटी ज़्यादा होगा किस दूसरी क्वांटिटी से, ठीक है। अब कैसे बता पाए, एक चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दी यहाँ पे देखो, क्योंकि पेरीमीटर्स आपस में इक्वल है तो इक्वेट कर दो, 2πr इज इक्वल टू 4s, यानी कि मैं कह सकता हूँ πr इज इक्वल टू 2 टाइम्स s, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या कह सकते हो कि मैं एक काम करो, रेडियस को दूसरे के टर्म में निकालने की कोशिश करो, या फिर साइड को रेडियस के टर्म में निकालने की कोशिश करो। जैसे मैं s को लिख सकता हूँ πr/2, मैं 2 को इस साइड ले गया नीचे डिनोमिनेटर में, अब इसको मार्क कर लो, s मेरा r की टर्म्स में आ गया है। अब दोनों के एरिया बताओ कितने हो गए, दोनों के एरिया अब जाके यार तुम्हारे कितने हो गए बताओ ज़रा, मुझे दोनों के एरियाज निकालने हैं, ठीक है। तो पहला एरिया था πr स्क्वायर, उसको एज इट इज रहने दो, ये है सर्कल का एरिया, और हमारे स्क्वायर का एरिया कितना है यार, सर्कल स्क्वायर का एरिया है s स्क्वायर, s स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से π²/4 r स्क्वायर, तो एक तो है सर्कल का एरिया πr स्क्वायर और ये है π²/4 r स्क्वायर, इनमें से कौन सा ज़्यादा है, डेफिनेटली बराबर तो नहीं है, ये मुझे पता लग गया यहाँ से, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, पाई की वैल्यू π² के बराबर नहीं है क्योंकि दोनों में r स्क्वायर आ गया, वो तो सेम हो गया, π²/4 इज नॉट इक्वल टू पाई, डेफिनेटली ये तो पक्की बात है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ से। इनमें से अब कौन सी क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है, देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी वैल्यूज याद होनी चाहिए। पाई होता है मेरा 3.1415, सिर्फ 3.14 भी याद है तो काफ़ी है, या फिर 22/7 तो तुम सब ने देखा ही है, ठीक है, ये हो गया पाई। पाई स्क्वायर भी थोड़ा सा याद कर लो, ऑलमोस्ट 10 के बराबर होता है, पाई स्क्वायर इज ऑलमोस्ट 10, 9.8 समथिंग, तुम 10 मान लो इसको ऑलमोस्ट, ठीक है, ये काम आएगा, नोट कर लो, तभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। तो π²/4 कितना हो जाएगा इस हिसाब से बताओ, 10/4 ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट, और मैं अप्रोक्सीमेशन का साइन बना रहा हूँ, ये वो कितना हो जाएगा 2.5 ऑलमोस्ट,
10/4 तो कितना होता है 2.5। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 2.5 आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, और सर्कल का एरिया 3.14 आर स्क्वायर। ऑफ कोर्स 3.1 ज़्यादा होता है 2.5 से, तो इसका मतलब ये ज़्यादा है। बट इन जनरल ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है जब तक सब्जेक्टिव आ जाता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले ही, तुम्हें कोई भी वायर दे रखी हो, सेम पेरीमीटर में सर्कल का एरिया हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके मतलब जो भी आएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। अब हम देखते हैं, एक्चुअली स्क्वायर का एरिया ये ट्राइंगल से ज़्यादा होता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, यहाँ पे होमवर्क लिखो। उस चीज़ को सबसे पहले तो देखो, वापस से बताता हूँ, अगर एक लेंथ है तुम्हारे पास तो उससे सर्कल का अगर पेरीमीटर और स्क्वायर का सेम है तो सर्कल का एरिया हमेशा हाईएस्ट होता है, और वो स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम होमवर्क लिख सकते हो यार, टू फाइंड आउट कि एक पेरीमीटर दे रखा है मेरे को, उसी का सर्कल है, उसका ट्राइंगल है, और उसका स्क्वायर तो चलो मैंने बता ही दिया था, रख लेते हैं। तो ये बताना है कि ये ट्राइंगल कहाँ पे लाई करता है, मतलब ट्राइंगल का एरिया के स्क्वायर से ज़्यादा होगा सेम पेरीमीटर के साथ, या कम होगा, या सर्कल की कंपैरिजन में। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय द वे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो तुम इसको एज अ होमवर्क लिखना डेफिनेटली। ओके, जिसको नहीं आता हो मुझसे पूछ सकता है ऑफकोर्स, डिस्कॉर्ड पे या कहीं पे भी। अब सॉल्व करते हैं यार अपना फोर्थ क्वेश्चन। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट्स। ये हल्का सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हें भाई अगेन यार ड्राइंग आनी चाहिए और तो कुछ नहीं। तुमने सर्कल बना दिया यार, अब तुमने अपना डायमीटर भी बना ही दिया है। ठीक है, ये है मेरा सेंटर, दिस इज द सेंटर, दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सर्कल। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल ये है, सेमी सर्कल ये है, ठीक है। चाहे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी बना देते हैं यार इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को हल्का सा इजी बना देते हैं यार। ठीक है, देख रहे हो अब तुम, ये एक सेमी सर्कल है, सिंपल, वेरी सिंपल, ऑल राइट। इसमें लार्जेस्ट ट्राइंगल तुम्हारे हिसाब से कितना होगा? यहाँ पे अब तुम्हें कोई प्रूव नहीं करना है, बस लगाना है अपना दिमाग। ऑफ कोर्स यार, अगर मैं इसको बांट दूँ ऐसे, मैं एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ जो कुछ ऐसा हो, जो कुछ ऐसा हो, इसके अंदर पूरा ऐसे आ जाए, तो ट्राइंगल मैं ये बना रहा हूँ वो, ठीक है, जिसका बेस ये हो, और ये दोनों ऑफ कोर्स सेम है बिल्कुल, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है जिसकी हाइट r है, जिसका बेस r प्लस r यानी कि 2r है। तो एरिया भी तुम निकाल ही सकते हो, है ना, बहुत सिंपल यार। अब ऐसे ट्राइंगल्स भी बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं ये वाले, बट मैक्स केस बीच में ही आएगा, ये जान लो हमेशा। इन जनरल 11th-12th में भी जब तुम डिफरेंशिएशन ये सब पढ़ रहे होगे तो मिडल केसेस हमेशा मैक्सिमम मिनिमम ये सब देता है। ठीक है, तो दिस लेंथ इज व्हाट, r यूनिट्स, दिस इज 2r, तो व्हाट्स द एरिया, हाफ इंटू 2r बेस इंटू हाइट यानी कि r स्क्वायर। तो जो हमारा एरिया है ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। अब सॉल्व करते हैं अपना फिफ्थ स्टैंडअलोन एमसीक्यू। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। अब इसमें अगेन मेरे को क्या दे रखा है, दोनों के पेरीमीटर बराबर है। इसको एज अ होमवर्क लिखना चाहिए वैसे तो तुम्हें, ठीक है, अभी अभी हमने सॉल्व करके देखा है कि दोनों का पेरीमीटर मेरा बराबर है। मैंने ये बताया था ना 2πr, अगर ये रेडियस है, इज इक्वल टू 4s, तो फिर उनके एरियाज का रेशियो पूछा गया था। पीछे मुड़ो, सॉल्व करो। मैंने तुम्हें कहा था इसका एरिया था πr स्क्वायर, इसका एरिया था s स्क्वायर। s की वैल्यू देखो यहाँ से आ गई थी मेरी π/2r, ठीक है, मैं करके ही दिखा देता हूँ, चलो कोई नहीं। तो ये है πr स्क्वायर, और हमारे स्क्वायर का एरिया कितना है यार, s की जगह लिख दो पाई स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। रेशो कैसे निकालना है ध्यान रखना, स्क्वायर इज टू सर्कल, सर्कल इज टू स्क्वायर अलग है। देखो ऑप्शन में भी 22/7, 7:22, तो इसमें मिस्टेक होने के बहुत चांस है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। रेशियो ऑफ देयर एरियाज, व्हाट, सर्कल स्क्वायर, पहले सर्कल लिखा है तो सर्कल अपॉन स्क्वायर की बात होगी हमेशा। एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर, कितना होगा πr स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। ये रेशियो है, कैंसिल हो गया सब कुछ, एक पाई भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4/π। अब तुम बोलोगे पाई तो कहीं दे नहीं रखा, तो 22/7 पुट कर दो, तो 4 22 7, ये हो गया 2, ये हो गया 11, तो 14/11 यानी कि 14:11। बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सिंपल। सॉल्व करते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। और अगर लग रहा हूँ मैं तुम बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो कमेंट्स में ये भी बताना, वैसे तो इतना फास्ट हूँ नहीं मेरे को लग रहा है, बट एनीवेज वीडियो को आराम से देख लेना। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क in equal area to the sum of area of two circular parks of diameter 16 and 12 in a locality
द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क। मोस्टली यार ऐसे क्वेश्चन यही वर्ड प्रॉब्लम वाले आ जाते हैं बच्चों को, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार, और इसमें मैं ब्लेम भी नहीं करूँगा किसी को, ठीक है, जो एकदम से क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं कि यार ये सब दे रखा है, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसको कहते हैं। तो तुम्हें इससे यार इक्वेशंस फॉर्म करना, इनको समझना आना चाहिए। जितने क्वेश्चंस करोगे ये सिर्फ प्रैक्टिस से सॉल्व होता है, सिर्फ प्रैक्टिस से। क्या दे रखा है मुझे यार, इसलिए डायग्राम बनाया करो हमेशा, जब भी घबराते हो ना यार तो डायग्राम बनाया करो। वी नीड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क, बना दिया यार सर्कुलर पार्क, सिंपल, ठीक है, सिंगल सर्कुलर पार्क बना दिया। इक्वल इन एरिया, किससे इक्वल? टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स। 2 सर्कुलर पार्क पहले से बने हुए हैं, 2 सर्कुलर पार्क पहले से हमारे यहाँ पे बने हुए, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों में मुझे दे रखा है कि इसका डायामीटर कितना है यार, 16 है, तो इसका रेडियस 8 हो गया, सिंपल, आधा। और दूसरे वाले का डायामीटर, अब यहाँ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको रेडियस समझ लेते हैं, नहीं, क्वेश्चन ढंग से देखना है। इसका डायामीटर 12 है तो इसका रेडियस हो गया 6, ठीक है। मुझे एक ऐसा, इनको हटा के एक और सर्कुलर पार्क बनाना है जिनका जो एरिया है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इस बड़े वाले का एरिया बन जाए, तो फिर उसके रेडियस बताना है मेरे को नया पार्क का कितना होगा, ठीक है। तो मेरे को इसका एरिया पता नहीं है क्या, और पाई आर स्क्वायर से मैं रिलेशन नहीं लगा सकता, बिल्कुल। पहले तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है, क्योंकि मुझे नहीं पता, इनके तो पता है 8 और 16 है, मुझे नहीं पता। इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों का सम ये नहीं होगा, कितनी बार ये सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया, पाई 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए ना तुम्हें, वैसे भी नहीं आता तो 64 प्लस 36 100 होता है, जो कि 10 स्क्वायर होता है। पाई 10 स्क्वायर लिख सकते हो तुम इस चीज़ को। अब पाई आर स्क्वायर और पाई 10 स्क्वायर बराबर है, यानी कि आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 10 मीटर्स। कहाँ पे है ये, ए इज द करेक्ट आंसर। हमेशा डायग्राम बनाया करो, कभी नहीं डर लगेगा। सॉल्व करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, अगला भी यही होगा, इंस्क्राइब्ड वाला, सिमिलर टाइप। सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड का मतलब जो सेकंड फिगर दे रखी है उसके अंदर ठूस रखा है, याद रखना। तो स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 6 है, तो बना देते हैं यार अपना स्क्वायर, हम अपना एक स्क्वायर बना देते हैं। सही बनाए ठीक है। अब इसकी साइड मेरे को दे रखी है कितनी, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है। इसके अंदर सर्कल ठूस रखा है, और इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली टच कर रहा है। मान लो ऐसा सर्कल है मेरा, ठीक है, ये है मेरा सर्कल जो एग्जैक्टली यहाँ पे टच कर रहा है चारों जगह पे, और ठूस रखा है बिल्कुल, तो उसका एरिया पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल नहीं है? हाँ सिंपल है, इसमें सोचना ही नहीं है तुम्हें। सर्कल बनाया हमने, सर्कल को इसके अंदर ठूसने की कोशिश की, नहीं होता तो रिसाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को, तो बन गया। ये था वो सर्कल। ज़रा एक बात बताओ, क्या इसका सेंटर एग्जैक्टली यहाँ लाइन नहीं करेगा? हाँ, बीचों बीच, स्क्वायर के भी बीचों बीच, दोनों सिमेट्रिकल फिगर है। तो मेरे को इस सर्कल का एरिया बताना है। सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर ये आर है तो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आर कितना है? बहुत सिंपल यार, ज़रा बताओ, अगर ये टोटल 6 है तो इसका आधा पक्का 3 होगा, और ये आधे में ही होगा क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसको 3 और 3 में ही डिवाइड करेगा, तो रेडियस भी 3 है, ये लेंथ बिल्कुल सेम है, समझ रहे हो। तो आर कितना आ गया? 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 पाई इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल। अब सॉल्व करते हैं इसी का उल्टा क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट एमसीक्यू स्टैंडर्ड होना है, इसके बाद असर्शन रीजन, फिर केस बेस करेंगे, ठीक है। करते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। इसमें उल्टा सिचुएशन है कि मेरे को एक सर्कल दे रखा है, यहाँ पे देखो, मुझे एक पहले सर्कल दे रखा है, इसके अंदर स्क्वायर फिट हो रखा है, यानी कि कुछ ऐसा, ठीक है, ये फिट हो रखा है। फिर मुझे उस स्क्वायर का एरिया पूछा गया है, अगर सर्कल की रेडियस दे रखी है इस बार, पिछली बार स्क्वायर की साइड दे रखी थी। तो बनाते हैं यार अपना, सबसे पहले तो एक बढ़िया सा, बहुत सही सा एक स्क्वायर बना ही देते हैं ना फिर यार, ठीक है, बन गया। अब इसको इसके अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं यार, ठीक है। तुम तो चलो पेंसिल से बनाओगे तो तुम तो कर ही पाओगे यहाँ, बट थोड़ा इशू आएगा ऑफ कोर्स इस टैबलेट में, बट कोई नहीं, करते हैं।
ठीक है, अब जैसे कि तुम देख सकते हो ये एग्जैक्टली इसमें फिट आ रहा है। अब मुझे क्या क्या बातें दे रखी है, सर्कल का रेडियस 8, सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 16, और स्क्वायर का सेंटर वापस से, स्क्वायर और सर्कल का सेंटर सेम होगा बिल्कुल बीचों बीच। तो अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल जोड़ दूं एक, क्या वो एक्ट नहीं करेगा हमारे सर्कल के डायमीटर के लिए, स्क्वायर का डायगोनल? यस। अब ये मेरे को 16 दे रखा है टोटल, और मुझे स्क्वायर की साइड पूछनी है, हाँ एरिया बताना है। तो अगर ये लेंथ मेरी पूरी 16 है, ठीक है, स्क्वायर की स्पेशल प्रॉपर्टी 90 डिग्री, बहुत अच्छी बात, 90 डिग्री है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा स्क्वायर है ए बी सी और डी, तो क्या ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? ये सब तो तुम पहले भी पढ़ चुके हो 7th क्लास में। यस है। तो यानी कि ए बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारा एंगल बी है 90, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सिंपल। ऑल्सो ए बी और बी सी बराबर है, दोनों मैं कह सकता हूँ कि मेरी साइड है, स्क्वायर की साइड सेम होती है, सारी सेम होती है। तो ये भी एस का स्क्वायर है, ये भी एस का स्क्वायर, और ये है 16 का स्क्वायर। तो यानी कि 2 टाइम्स एस का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर, 256। यानी कि सिर्फ एस का स्क्वायर मिल गया मेरे को 128। अब क्या एस भी निकालना है? नहीं, निकालनी नहीं है साइड। क्यों? मुझसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर, निकल गया डायरेक्ट 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते यार अपने अगले टाइप पे, जो कि है असर्शन एंड रीजन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को क्योंकि नई चीज़ है, बट वैसे इट इज़ फेयरली सिंपल। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले डायरेक्शन। असर्शन रीजन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना तुम्हारे यार, उनमें यही 4 ऑप्शन होंगे। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ ये 4 ऑप्शन है। ऑफकोर्स ऑप्शन सबके अलग है ना, क्योंकि आंसर अलग है, इसके ऑप्शन अलग है, इसके ऑप्शन अलग है। असर्शन रीजन में हमेशा यही 4 ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, नो मैटर वॉट। ठीक है, होता क्या है कि मेरे को सबसे पहले एक स्टेटमेंट ए दे रखी होती है असर्शन, दूसरा दे रखा होता है रीजन। बेसिकली असर्शन कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट है, रीजन भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यही 4 ऑप्शन दोगे। पहला ऑप्शन हमेशा सेम यही होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स मेरी सही है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है आर, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि मान लो एक स्टेटमेंट दे रखी है, फिर आर एक्चुअली में अगर उसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है और वो सच भी है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स ए एंड आर दोनों सच है, लेकिन जो आर है ना वो इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दोनों मेरे को चीज़ें दे रखी होती है और दोनों अपने आप में सेपरेट चीज़ें पर सच है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है कि वो उसका रीज़न नहीं है। फिर तीसरा, ये तीसरे और चौथे काफ़ी सिंपल है कि मेरा ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो बिना टाइम वेस्ट किए यार सटाक से करते हैं इसको, जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हें आइडिया लग जाएगा। असर्शन ए, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of areas of the two circles of radii 24 and 7 is 50 सेंटीमीटर। पहली स्टेटमेंट। तो इसको पहले देखते हैं कि ये सच है भी या नहीं, सॉल्व करना यहीं से शुरू करना है हमें। ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to the sum of areas। अब मैं वापस से डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुका हूँ। 2 छोटे सर्कल्स है मेरे, उनका रेडियस है 24 और 7। तो जो पहला एरिया सर्कल है उसका एरिया बाकियों के बराबर है। तो मान लेते हैं कि पहले सर्कल का रेडियस है r, दूसरे का दे रखा है 24 और तीसरे का दे रखा है 7। इन दोनों के एरियाज का सम इसके बराबर है, तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 24 स्क्वायर प्लस पाई 7 स्क्वायर। तुम्हें बहुत जगह तुम्हें अपने वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखेगी, तुम्हें पता है। जैसे यहाँ पाई को हटा दो, हर जगह से कैंसिल आउट करो, r स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये पता है 25 स्क्वायर होता है, 7 24 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। याद करो, सारे ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए तुम्हें ताकि इजी रहे, वरना एनीवेज इनको सॉल्व कर लो। 576 प्लस 49 625। ये किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा। तो पहले वाले की रेडियस आ गई 25, बढ़िया, यहाँ तो 50 दे रखा है, तो भाई वो तो डायमीटर है ना। हाँ, अगर रेडियस 25 है तो डायमीटर इज 50। तो यहाँ पे लिख दो यस, इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। असर्शन जो है वो मेरा ट्रू आ गया है, पहली चीज़। अब रीज़न के बारे में करते हैं, रीज़न को देखते हैं क्या वो सच है या नहीं, फिर बाद में देखेंगे ऑप्शंस। इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ये न्यूमेरिकल का मतलब समझाता हूँ। बेसिकली एक सर्कल है, एक अच्छा सा सर्कल है, ठीक है, उसका जो मेरा यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है यार, मेरा सी।
तो मान लो रेडियस आर है, सबसे पहले तो रेडियस को आर मान लो, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा फिर रिजल्ट मेरा, पाई और पाई कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू आर, तो रेडियस आ गया 2, यहीं दे रखा है ना, देन द रेडियस इज 2, यस इट इज 2। अब यहाँ पे न्यूमेरिकली इक्वल का क्या मतलब हुआ यार, देखो एक बात, अगर मेरा रेडियस 2 होता है तो मेरा सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई आर यानी कि 4 पाई। अगर मेरा रेडियस 2 होता है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई 2 स्क्वायर यानी कि 4 पाई। तो दोनों बराबर है न्यूमेरिकली, बट ये जो 4 पाई है ये है 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स, एरिया की वो है यूनिट्स, और ये है सिर्फ 2 पाई यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि वो लेंथ है और वो एरिया, इसलिए न्यूमेरिकली वर्ड लिख लिया, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी वैसे। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन, ये वाला। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि देखो दोनों बात सच तो है, बट अगर मैं तुमसे बस ये बोलूं कि पेरीमीटर और सर्कल बराबर है अगर 2 यूनिट्स है, इससे इसका क्या लेना देना, इससे इसका क्या लेना देना बताओ, इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से, दोनों आपस में कोई लेना देना नहीं, यानी कि हमारा आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो बी, सबका ए बी सी डी इस केस में सेम होगा सर्च एंड रीजन में, यानी कि ए एंड आर बोथ ट्रू बट बी मतलब आर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड नॉट, इट इज नॉट इवन द एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सिंपल, ऐसे ही करते हैं असर्शन रीजन, सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यार। अब नेक्स्ट है, असर्शन दे रखी है, इन कवरिंग अ डिस्टेंस एस मीटर, कुछ यूनिट्स होगा, नंबर नहीं दे रखा, जैसे एक्स होता है, वाई होता है, वेरिएबल है। अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस आर मेक्स एस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर रेवोल्यूशंस। क्या मतलब हुआ इसका, देखते हैं। पहली बात तो एक पहिया दे रखा है मेरे को, ठीक है। अब ऑफ कोर्स यार जब मेरा पहिया मूव करता है तो वो सर्कुलरली मतलब रोल करेगा, है ना। इसमें दिखाया है ये जब एस मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, मान लो हमारी गाड़ी पहिए से, तो क्या जो मेरा पहिया है वो इतनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बनाता है। अब इस चीज़ को हम कैसे करें, मतलब पहले बात तो इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुमने पहले कर रखा है तो बहुत सिंपल है, नहीं करा तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। देखो सर्कल बिल्कुल ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देखो सर्कल ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो मान लो कि वो डिस्टेंस ऐसे ऐसे एक एक करके ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। एक रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ कि एक बार मेरा जो सर्कल है वो कंप्लीटली ट्रैवल हो गया, मतलब ये देखो ये एक बार कंप्लीटली ट्रैवल का मतलब कि मान लो ये पॉइंट इधर था, अभी मान लो कि हवा में मेरे ये वाला पॉइंट इधर है, ये बाद में ऐसे रोल 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 रोके थोड़ा जो सर्कल है कहीं इधर आएगा मेरा, यहाँ पॉइंट इधर हो जाएगा मेरा, फिर ये नीचे उतरेगा ऐसे ऐसे करके ऊपर। एक रेवोल्यूशन का मतलब एक बार कंप्लीटली सर्कल रिवॉल्व हो गया, उतनी देर में ये हमारा यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मान लेते हैं यहाँ इतना, रोड पे जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होगा, एक रेवोल्यूशन सरकमफेरेंस, तो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा 2 पाई, और आर मेरे को रेडियस क्योंकि आर दे रखा है तो 2 पाई आर, इतना ये इन वन रेवोल्यूशन सीधा वाला डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा हो, ठीक है। अब मुझे एस दे रखा है ये डी की जगह, ठीक है, एस मीटर और सर्कुलर व्हील। अच्छा ये देखो पहली बात तो हाँ, ये एक रेवोल्यूशन में ना 2 पाई आर कवर कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 पाई आर है एक रेवोल्यूशन में। अब ये दे रखा है कि अगर डिस्टेंस 2 पाई आर ना हो, एस हो, ठीक है, तो रेवोल्यूशन कितनी हुई होगी। तो यहाँ पे देखो इन वन रेवोल्यूशन में 2 पाई आर सरकमफेरेंस यानी कि डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर डिस्टेंस मेरा 1 है, नॉर्मल डिवीजन करूंगा अब मैं, अगर डिस्टेंस 1 यूनिट है, 1 है, तो 1/2 पाई आर रेवोल्यूशन हुई है इसका मतलब। और अगर डिस्टेंस ऑफ कोर्स यार मेरा 1 की जगह एस है, तो इसकी जगह s/2 पाई आर रेवोल्यूशन ही हुई है। बेसिक सिंपल मैथ लगाई यार मैंने इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये आंसर ये बिल्कुल ही ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू। इतनी रेवोल्यूशन ये लेगा जितनी भी, अगर आधी रेवोल्यूशन हो, पूरी हो, कुछ भी हो, s/2 पाई आर। रीजन, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d, अच्छा इसमें ये d अलग है, ठीक है, याद रखना, डायमीटर d दे रखा है,
इन 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई डी सेंटीमीटर। अच्छा देखो, एक रेवोल्यूशन में अगर सर्कल का रेडियस, पहली बात तो आर दे रखा है, तो एक रेवोल्यूशन में वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। अब अगर मेरा डायमीटर डी हो तो रेडियस हो जाएगा डी बाई 2, डायमीटर का हाफ, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अभी अभी मैंने बताया 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई डी बाई 2, यानी कि सिर्फ पाई डी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक रेवोल्यूशन में, ठीक है। अगर डायमीटर डी है तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन 1 रेवोल्यूशन इट ट्रैवल्स 2 पाई डी, विच इज रॉन्ग, क्योंकि सिर्फ पाई डी आ रहा है, ध्यान रखना रेडियस नहीं है, बच्चे गलती कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, कभी भी ए इज़ ट्रू, बी इज़ फॉल्स। रॉन्ग नहीं यहाँ पे लिखते हैं हम, फॉल्स लिखना ज़्यादा सही है, बी इज़ फॉल्स। तो ये होता है हमारा सी ऑप्शन, जैसे तुम देख सकते हो, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। मैंने हर जगह लिखे नहीं है, बार बार सेम होते हैं, तो इसका आंसर हमारा आएगा सी। जब तुम ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा कि सी क्या होता था, ए क्या होता था। मेरे को हो गया, क्योंकि सॉल्व करते हैं अपना यार लास्ट असर्शन रीजन का, इसके बाद केस स्टडी पे पढ़ेंगे हम, केस बेस्ड क्वेश्चन पे। असर्शन, इफ सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर एरियाज विल बी इक्वल। क्या ये बात सच है? हाँ ऑफ कोर्स। अगर 2 सर्कल है जिनका पेरीमीटर सेम है तो एरिया बराबर होगा 100%। मान लेते हैं कि पहले सर्कल का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? c1, जिसको मैं कह रहा हूँ 2 पाई आर, और जो c2 है वो होगा 2 पाई आर। तो अगर मेरा c1 c2 के बराबर है, यानी कि 2 पाई r1 इज इक्वल टू 2 पाई r2, ठीक है। यहाँ से तुम देख सकते हो कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस बराबर होनी कंपलसरी होगी। अगर सर्कमफेरेंस सेम है, रेडियस भी सेम है, सर्कल ही सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो इसमें लिखा है अगर सर्कमफेरेंस इक्वल है तो हाँ, क्या एरिया इक्वल होगी? यस, ट्रू। अभी के लिए ये अगला स्टेटमेंट, रीजन, क्या ये इसका रीजन है या नहीं पता लगाएगी, पहले तो वो स्टेटमेंट देखते हैं। इफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सर्कमफेरेंसेस विल बी इक्वल। ऑफ कोर्स अगर 2 सर्कल के एरिया सेम है तो वो सर्कल ही सेम है, वो भी वापस से। ये देखो पाई r1 स्क्वायर, अगर मेरा पाई, या 2 अलग सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगेन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर, यहाँ से r1 मेरा r2 के बराबर है। अब तुम बोलोगे प्लस माइनस, बट रेडियस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर रेडियस ही सेम है तो सर्कमफ्रेंस भी सेम होगा, 2 पाई r1 इज इक्वल टू 2 पाई r2, तो इवन दिस इज ट्रू। बट क्या ये इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्या ये इस चीज की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? अगर सर्कमफेरेंस 2 सर्कल के इक्वल है तो उनका एरिया इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल है। एक्चुअल रीजन ये है कि सर्कल सेम है। तो रीजन में यहां ये लिखा होना चाहिए, इफ 2 सर्कल्स हैव सेम रेडियस देन देयर एरियाज आर इक्वल, सर्कमफेरेंस आर इक्वल, तो वो रिजल्ट हो जाता, उसका रीजन हो जाता। बट ये दोनों आपस में भले ही सेम सी स्टेटमेंट्स है, ये इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो ऑप्शन में दे रखा होता है ना, यहाँ घबराना मत, बिल्कुल बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि एरिया ऑफ सर्कल्स आर इक्वल देन देयर सर्कमफेरेंसेस आर इक्वल, इससे मैं ये कैसे कह सकता हूँ? ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है करेक्ट, कि सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर एरियाज विल बी इक्वल, नहीं। बट अगर लिखा होता कि रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरे सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल इक्वल होते, जिससे एरिया भी सेम हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी है, जो कि है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो गाइस अब करते हैं अपने केस बेस्ड क्वेश्चन। हमने असर्शन रीजन कर लिया, स्टैंड अलोन भी कर लिया, अब ये नया एक गिमिक है, तो ये तुम्हें करना है। ऑफ कोर्स मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, सिंपल है। मैं बता देता हूँ कि उसमें होता क्या है। तुम्हें हर जगह ये दे रखा होगा, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन नहीं करते थे हम लोग, सेम वही है कि एक पैराग्राफ दे रखा होगा, 5-6 क्वेश्चन। तो एक पैराग्राफ दे रखा है जो कि बहुत छोटा है इस केस में तो, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ये थोड़ी इमेज यार गंदी सी आई है गाइस, तो उसके लिए सॉरी। ये देखो एक ग्रास फील्ड है, ये सब पेड़ लगा रखे हैं या जो भी है, ग्रास है। ये घोड़ा है जो अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो ठीक है, दिस इज अ हॉर्स। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये एरिया है, ये देखो ये ऐसे बांध रखा है घोड़े को, ठीक है, यहाँ से बांध रखा है। अब स्क्वायर की साइड है 15 बाय 15, देखो 15 मीटर, 15 बाय 15 ही होगा ना वो चीज़, देखो 15 बाय 15,
ऑलराइट। अब इसमें क्या दे रखा है, 5 मीटर की रोप से घोड़े को बांध रखा है। तो यहाँ से लेकर वन एंड से लेकर घोड़े को बांध रखा है, ये जो लेंथ है ये 5 मीटर है। एक बात बताओ, अगर ये लेंथ 5 मीटर है तो अगर मैं यहाँ से सर्कल बना दूँ तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। मतलब घोड़ा हद से हद अगर आगे पीछे होने की कोशिश करेगा तो एक सर्कुलर फॉर्म में वो आगे पीछे होगा, जो कि एक 1/4 ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, दिस इज 5। सो दिस, अगर मैं इसको यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाऊँ, घोड़े का पाथ पता है क्या है, घोड़े का पाथ ये है जो मैं ये वाइट से बनाऊंगा। ये घोड़ा ऐसे ही चल सकता है या फिर उसके अंदर जा सकता है, इसके बाहर यहाँ नहीं आ सकता घोड़ा। क्यों? क्योंकि वो बंद रखा है रोप से। रोप या तो फट जाएगी या मतलब वो यहीं से यहीं तक रहेगा। ठीक है, अंदर भी जा ही सकता है ऑफकोर्स रोप से। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड। सबसे इजी क्वेश्चन, कुछ ये ना दे रखा हो तो भी सिंपल, ग्रास फील्ड का एरिया पूछा है, पूरे इस फील्ड का स्क्वायर का एरिया। ये तो अगर तुम्हें चैप्टर भी ना आता हो तो भी कर दोगे। 15/15 225, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार जल्दी से। अब क्या पूछा गया यार, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। ये ग्रेज का मतलब क्या है कि कौन से हमारी इस फील्ड में घोड़ा भाग सकता है, किस पूरे एरिया में। तो मुझे बताओ, यही जो एरिया था इसमें ही घोड़ा भाग सकता है, इसके बाहर तो निकल नहीं सकता, रोप से बंधा हुआ है, ये है घोड़ा समझ लो। तो ऐसे ऐसे जाएगा, ये अंदर भी जा सकता है कहीं ना कहीं, तो पूरा का पूरा यहाँ ग्रेज कर सकता है वो इस सेमी सर्कल के भी आधे क्वाड्रेंट में। किसमें? इसमें। तो एरिया क्या इसका निकाल सकते हो यार तुम ये? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे पता है रेडियस है 5, रेडियस है 5। अगर मैं इसे कंप्लीट करता तो ये एक सर्कल बनता है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो ये सर्कल का 1/4 है, तो इसका एरिया भी क्या होगा जो ग्रेस कर सकता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि 25/4 पाई। अब यहाँ पे बस ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट का नहीं था। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक में दे रखा है 19.265, 19.625, 1978.5, कैसे निकाले यार बताओ, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू, या तो 22/7 लिख दो इसको, या 3.14, कैसा मर्जी मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो ये हो गया 2, ये हो गया 11, कुछ और तो कैंसिल होता हुआ दिख भी नहीं रहा। ठीक है, ऊपर कितना आया, 25 इंटू 11 275। ये ट्रिक्स मैं इंस्टाग्राम पे ही बता चुका हूँ। डिवाइडेड बाय 14, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। 275, 14 2 जा 28 होता तो 1 जा, ठीक है 14 तो 135 आ गया। 14 10 जा होता है मेरा कितना यार 140, तो 14 9 जा जाएगा कुछ, 14 9 जा कितना होगा यार 140 माइनस 14 कर दो 140 130 126, माइनस करो कितना आ गया 4 + 5 9 0। तो 14 क्या जा 90 होता है यार बताओ, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, तो 6 जा 84, फिर यहाँ पे कुछ 60 आएगा, तो 14 क्या कहते हैं 4 जा 56, ठीक है यही 6 ही आएगा ना मेरा, या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 6 ही आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो 14 6 जा 84, फिर 60 आ गया 56, 64 आ गया। तो कहीं ऐसा आंसर दे रखा है, देखो एक ही दिख रहा है मेरे को, तो यही करेक्ट होगा 19.6 में, और तो कुछ है नहीं, ये 2 है, ये सिर्फ 19 है, ये 78 है, तो वही करेक्ट होगा। ऑल्दो कैलकुलेशन हल्की सी गलत हो सकती है, यहाँ पे जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे देखो 22/7 लिया मैंने 3 पाई को अपने, उससे यहाँ किया, इसको जब मैं एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हूँ तो यही आ रहा है एग्जैक्टली। देखो कोई कैलकुलेशन में हमारा कोई भी अच्छा नहीं, मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स नहीं है हमारी। यहाँ पे 9 आ रहा है, 90 आ रहा है, फिर 84 आ रहा है, यस 64 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 62 दे रखा है। तुम बोलोगे कैसे, तो यार पाई की अलग अलग वैल्यूज़ ली होगी, इन्होंने पाई को 3.14 लिया होगा। अगर हम वैसे करके सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 3.14 इंटू 25/4, ठीक है 3.14 इंटू 25/4, तो वैसे करके किया इन्होंने। अब 25/4 को भी इन्होंने लिख दिया होगा कि 12.25 डिवाइडेड बाई 2, इनको मल्टीप्लिकेशन की होगी, उससे आंसर आया होगा। बट हम एक अंदाज़ा तो लगा ही पाए ना कि 19.6 है, तो आंसर इज ए, बाकी सब गलत है। सॉल्व करते हैं यार अपना सेकेंड मतलब थर्ड क्वेश्चन। इफ द ग्रेजिंग एरिया मुझसे पूछा गया, ग्रेजिंग एरिया ये था जो घोड़ा चढ़ सकता है जहाँ पे, ठीक है। इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, अब ये 5 था, तो ग्रेजिंग एरिया कितना निकला था हमारा, ये रहा ग्रेजिंग एरिया हमारा निकला था हम 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, जो कि 5 है। अगर ये 5 की जगह यहाँ तक जाती, रोप डबल लंबी होती, 15 तो नहीं पर 10 होती, तो ज़्यादा एरिया कर पाता। कितना एरिया 1/4 पाई 10 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 पाई,
यानी कि 25 पाए, क्योंकि 100/5 25 पाए। बेसिकली 25 क्या पाए क्या है, पिछला वाला आंसर आया था 25/4 पाए, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो चुका है आंसर। तो जो भी आंसर आया था पिछली बार उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारा 19.625 लिखा है ना आंसर, उसमें इंटू 4 कर दो। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बताओ यार। तो कुछ 78 आएगा, यही डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, 19 4 76 होता है। और ये तो दूर दूर तक गलत आंसर है, 785 नहीं, 225 नहीं, 7 नहीं। दिस इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल। फोर्थ करते हैं इसका फटाफट से। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वॉज 10 मीटर लॉन्ग। सेम क्वेश्चन यार, कि पहले जब ये 5 था, बाद में जब ये यहाँ से 10 हुआ, 5 और ऐड हो गया, टोटल 10 हो गया, तो इंक्रीज इन एरिया पूछा है, तो ये एरिया पूछा है, सिंपल। बाद वाला बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा एरिया। बड़ा एरिया आया था हमारा 78.5, राइट, ये आया था। छोटा आया था 19.625, माइनस कर दो, निकल गया एरिया। बट यहाँ पे दो बिल्कुल सिमिलर दे रखे हैं, 58.758 और 58.875। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उसको ढंग से माइनस करना तुम यहाँ से, ठीक है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, 78 + 0.5 - 19 - 0.625, ठीक है। ऐसे करके ईजी रहता है ज़्यादा। अब 78 - 19 कितना हो गया मेरा, 59 + 0.5 - 0.625, तो 59 माइनस इसमें आ जाएगा मेरा 0.125, ठीक है। तो आ गया मेरा कितना, 58.8 आ जाएगा 75। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देख रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज है, 758.875, तो ये करेक्ट है। ऑल्सो तुम बोलोगे यार आंसर तो हमारा पहले 19.64 समथिंग आया था, बट नहीं, तुम्हें वही वाला लेना होगा, और वही बाकी मतलब बाद में कंसिडर होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना यार लास्ट इसका क्वेश्चन। द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। हाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यस। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वही आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना यार नेक्स्ट सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके बेस पे 4 से 5 क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। इन अ वर्कशॉप ब्रूच इज मेड, या ब्रॉश बोलते हैं इसको, सॉरी, ब्रॉश इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो एक ब्रॉश बना रखा है यार, ठीक है। इसका डायमीटर है 35 mm, रेडियस नहीं डायमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर। यानी कि एक डायमीटर ये था, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 बार डिवाइड कर दिया। ये पिज्ज़ा समझ लो यार इसको तुम, कि कितनी स्लाइसेज है मेरी, 1 2, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्लाइसेज है मेरी इस पिज्ज़ा की, ओके। 10 है या 9 है, 1 2 3 4 5, ऑफकोर्स 1 2 3 4 5, 10 स्लाइसेज हो गई। फिर क्या दे रखा है यार मुझे, बस यही है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। अगर डायमीटर 35 है तो रेडियस तो 35/2 होगी ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्रूच, यानी कि ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। रेडियस क्या आई थी मेरी, 35/2। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr, यानी कि 2π 35/2, यानी कि 35 पाई। सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 35 पाई। तुम बोलोगे यार ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा, जानबूझ के नहीं दिख रहा ना, ऑफकोर्स क्यों दिखेगा। 35 × 3.14 जब तक तुम नहीं करते तो नहीं देंगे तुम्हें आंसर। अब 3.14 मत करो, इसको 22/7 ले लो। अब तुम बोलोगे यार भैया तुम्हें कैसे पता कि कब 3.14 लेना है और कब मेरे को ये लेना है, क्या कहते हैं 22/7। तो जब भी तुम्हें 7 का मल्टीपल दिख रहा हो तो 22/7 लो, ताकि डिवीजन आसान हो जाए। ये देखो ना, 7 5 जा 35, 22 × 5 110, 110 इज योर करेक्ट आंसर। 2 क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी में हो गए। अगला करते हैं, कुछ दिमाग ही नहीं लगा एक्स्ट्रा, मतलब द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ओके स्क्वायर तो कोई बन नहीं रहा, तो यहाँ पे यार हल्की सी मेरे को लग रहा है एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन लिखने में, कि किसका एरिया पूछा गया है इसमें। अगेन एक काम करते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ द एरिया ऑफ कोर्स यार सर्कुलर होगा, यहाँ सर्कल लिख देते हैं, कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अगर आंसर मैच कर रहा होगा तो सही होगा, टाइपिंग में हल्की सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो देखते हैं मेरा रेडियस क्या है, 35/2। तो बच्चों बताओ यार एरिया क्या होता है, πr², यानी कि π
35/2 इंटू 35/2 कितना आ गया 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 कैंसिल आउट करो 5 जाएगा यहाँ से, फिर 2 को भी हटा दो 11 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचा 11 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको दरअसल सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत अपना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं 11 इंटू क्या कहते हैं 35 इंटू 5 कर देते हैं, या 11 इंटू 35 कर देते हैं, ठीक है। तो 11 इंटू 35 कितना हो गया 385 इंटू 5/2। तो 385 इंटू 2.5 करना है। तो नहीं, ऐसे ऑप्शंस तो मेरे को नहीं दिख रहे गाइस, नहीं ऐसे ऑप्शंस तो नहीं। तो यहाँ पे यार एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है गलती से, ठीक है। मैं इसको देख के आता हूँ कि क्या इसमें मिस्टेक थी। तो गाइस यार मैं इस क्वेश्चन को सही करके आ चुका हूँ, और इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया था, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच तो आई वॉज करेक्ट कि इनमें से एक का आंसर निकालना था। तो जैसे कि तुम जानते हो आंसर निकल चुका था, वो कुछ आ रहा था कितना 385/4 mm², ठीक है। तो हमारा डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है 385/4 mm², ठीक है। ऑफकोर्स यार जो टोटल एरिया था वो था तुम्हारा पाई, फिर तुम्हारा आर, ठीक है, फिर तुम्हारा स्क्वायर r², और डिवाइड बाय 10 हो गया, क्योंकि 10 हमारे पास छोटी स्लाइसेस है जो टोटल एरिया बना रहे हैं। तो यहाँ से तुम जानते हो तुम आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो चीज़ों को। इसको 5 से काटा 7 हो गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 5 से काटा 2 आ गया, फिर 7 को भी कैंसिल आउट कर दिया मैंने, फिर फर्दर मैंने इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दिया। तो 11 इंटू 35/4 विच इज़ 385/4। तो डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 5वां क्वेश्चन इसका बिल्कुल सेम है, तो मैं डायरेक्टली टिक मार रहा हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स, तो सेम आया था। अब यार करते हैं हमारा थर्ड, जो हमारा ये लास्ट वो है केस बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसके 5 पार्ट है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगेन ब्रॉश के ऊपर है। अब ब्रॉश इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी, जो भी है ये सब फालतू है, ठीक है। डिज़ाइन दे रखी है जो भी है केयरफुली, यहाँ से डिज़ाइन ए, ये ए डिज़ाइन है ये वाला, ये बी है, ये ऐसे ही दे रखा है कुछ भी है। ब्रॉश ए इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 28 mm। तो ये 28 mm है, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात है। द वायर इज यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स ऑल्सो। पहली बात तो ये वायर यहाँ यूज़ की, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा है, बट यहाँ वहाँ पे 5 डायमीटर थे, यहाँ पे 1 2 3 4 है, बस ये फ़र्क है। और सिल्वर वायर यहाँ भी यूज़ हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में 10 थे। डिज़ाइन बी, दूसरा डिज़ाइन अलग लग रहा है, तुम्हें लग रहा है अच्छा ये भी दे रखे हैं, कोई बात नहीं। ब्रॉश बी इज मेड ऑफ 2 कलर्स, गोल्ड एंड सिल्वर। आउटर पार्ट इज मेड ऑफ गोल्ड। द सर्कमफेरेंस ऑफ सिल्वर पार्ट, जो कि इनर पार्ट है, ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पे लिखना भूल गए, इनर पार्ट इज मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर पार्ट की सर्कमफेरेंस अंदर वाले की है सर्कमफेरेंस 44 mm, और जो गोल्ड पार्ट है वो 3 mm वाइड है। यानी कि ये देखो, मुझे जो चीज़ दे रखी है वो ये है कि पहली बात तो जो ये है, इसको हम थोड़ा बना देते हैं यार अच्छे से, ठीक है। अच्छे से तो नहीं बना, लेकिन थोड़ा अच्छे से और बना देते हैं यहाँ से, परफेक्ट। दिस इज सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड। अब समझ आ रहा होगा तुम्हें। ये मुझे दे रखा है, ये जो थिकनेस है ये 3, ये क्या है यार मेरी 3 मिलीमीटर्स की है। तो गोल्ड का मैं निकाल पाऊंगा फिर वो रेडियस ऑफ द वायर, सर्कमफेरेंस भी निकल जाएगी, सब निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज, दोनों ब्रॉश बन रहे हैं। अभी एक्चुअली डिज़ाइन ए के ऊपर क्वेश्चन है जो पहले वाले हैं, और फिर ये देखो ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ये डिज़ाइन ए के ऊपर है, ठीक है। 3 के बाद हमारा डिज़ाइन बी के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये चीज़ नोट कर लेना है यहाँ पे। जो पहले दो क्वेश्चन है वो सिर्फ पहले वाले पे, इस पे है, और ये भी इस पे है, डिज़ाइन ए के ऊपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा सर्कमफेरेंस प्लस 4 टाइम डायमीटर, क्योंकि 4 है इसमें 5 नहीं है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में 5 थे, मैंने 4 तो नहीं कर दिया था कहीं, नहीं हाँ 5 ही किया था। तो यहाँ पे है कितना 4 डायमीटर, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर प्लस 4 डायमीटर होता है 8 आर हो जाएगा, क्योंकि 2 होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ऑल राइट, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या दे रखा है इसमें, मुझे दे रखा था कि इसका डायमीटर 28 mm है, तो रेडियस हो गया 14 mm, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो रेडियस की जगह 14 प्लस 8 इंटू 14, ठीक है। तो ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ऑफकोर्स इसको, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 22 यानी कि 4 इंटू 22 यानी कि 88 प्लस 14 इंटू 8 यानी कि 80 प्लस 32। ऑल राइट, 88 प्लस 32 कितना हो जाएगा यार 90 प्लस 30 120 प्लस 80
200 mm। तो हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो अगेन हमारे डिज़ाइन ए के ऊपर है, अभी बी के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, पहले पे है। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉश, सिंपल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लिखा भी है। तो जो हमसे पूछा गया है वो आ जाएगा a/8 यानी कि पाई r²/8 यानी कि 22/7। r क्या है 14 आ रहा था मेरा, तो 14 × 14 r²/8। इसको डिवाइड करो 2 आ जाएगा। फिर फर्दर तुम क्या कर सकते हो, 2 को हटाओ यहाँ से 4 आ जाएगा। फिर फर्दर इस 4 को हटाओ 2 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। फिर इस 2 को भी यहाँ से हटा दो 11 × 7 77 mm²। सी बिल्कुल करेक्ट है। छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना यार। ये थर्ड क्वेश्चन जो कि बी डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर जहाँ पे मैंने तुम्हें यार ये चीज़ें बताई थी, इसको उठा लेते हैं यार, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी। ठीक है, इसको कॉपी कलर नहीं, इसको हम कर लेते हैं यार कॉपी, और वहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे पेस्ट कर लेते हैं जहाँ पे ये इसी का क्वेश्चन है। क्योंकि अब तुम देखो, देख सकते हो ना यहाँ से, अब सारी चीज़ें हम यहाँ पे ना धीरे धीरे करके निकालते हैं। मुझसे पूछा गया है सर्कमफेरेंस ऑफ गोल्डन पार्ट, वो नहीं दे रखा मुझे, सिर्फ सिल्वर पार्ट का सर्कमफेरेंस दे रखा है। ये देखो, मान लेते हैं ये है स्मॉल रेडियस और बाद में r+3 हो जाएगा कि 3 थिकनेस है। अगर मैं सिर्फ सिल्वर पार्ट की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी रेडियस है, मेरे को r मुझे नहीं पता, बट इसका सर्कमफेरेंस पता है। ये देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 mm, तो c इज इक्वल टू 44 mm, बट c इज इक्वल टू 2πr, रेडियस चाहिए हमें किसी भी हालत में, तो 44 mm। तो ये कितना हो गया, 2 से हटाओ 22, तो पाई की जगह लिख दो 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22, कैंसिल आउट करो, r आ गया 7। तो 7 मिलीमीटर है हमारा सिल्वर का रेडियस, सिल्वर रेडियस 7, गोल्ड रेडियस कितना आ जाएगा 10, बताने की भी जरूरत है, 3 मिलीमीटर ऐड हो रहा है, ये 3 थिकनेस है, ये 7 है, 7 + 3 10। अब गोल्ड का सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2π, उसका रेडियस यानी कि उसका रेडियस 10 यानी कि 20π। तो तुम यहाँ पे 3.14 लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। देखो 3.14 × 2 × 10 यानी कि 6.28 × 10 यानी कि 62.8। तो एक आंसर ये दे रखा है डी, डी बिल्कुल करेक्ट है। अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये भी हमारा इसी पे है, गोल्ड सिल्वर यानी कि बी के ऊपर ही है क्वेश्चन। डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर, सिल्वर पार्ट का रेडियस है 7, गोल्ड पार्ट का रेडियस है 10। डिफरेंस बिटवीन एरियाज बहुत सिंपल, इसका एरिया πr², इसका एरिया πr²। डिफरेंस कितना हो जाएगा, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो 100π माइनस यहाँ आ जाएगा 49π यानी कि 51π, और ऑप्शन में 51π के टर्म्स में दे रखा है। बहुत अच्छी बात, सी इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं यार लास्ट अपना पार्ट। इसमें अगेन बी के बारे में, सेकंड ब्रॉश के बारे में क्वेश्चन है। अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रॉश बी, ही मेक्स रेवोल्यूशन विद इट अलॉन्ग इट्स एज, यानी कि इसको ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 mm, ये हमने करा था अभी क्वेश्चन, वो रेवोल्यूशन वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बताया था, एक रेवोल्यूशन में किसी भी सर्कल में अगर r रेडियस का, किसी भी सर्कल का r रेडियस का है तो उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो एग्जैक्टली एक रेवोल्यूशन में वो उतना कवर करता है डिस्टेंस 2πr, ऐसे वर्टिकली अगर इसको ऐसे फोल्ड करे जा रहे हो, मतलब सर्कल को घुमा रहे हो, एक रेवोल्यूशन में इतना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है यार, रेवोल्यूशंस कर रहा है वो। हाउ मैनी रेवोल्यूशंस मस्ट इट टेक टू कवर 80 mm, तो ये डिस्टेंस ये है 2πr, तो 1 डिस्टेंस अगर होगा तो 1/2πr, तो 80 के लिए आंसर होगा 80/2πr। सिंपल मैथ्स लगा रहा हूँ मैं, तो ये आंसर है मेरा 80/2πr। अब ये ऑफकोर्स मैं गोल्ड वाला रेडियस करूँगा कंसिडर, क्योंकि बाहर से ही तो घुमा रहा है वो, अंदर वो तो अंदर है सिल्वर चीज़, तो रेडियस हमारा 10 है इस केस में। तो दिस वॉज द आंसर 80/2π। 10 कैंसिल आउट करो तो 8/2π यानी कि 4/π। अच्छा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछी गई थी, ऑल राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन है इसमें। देखो हमने अपना फॉर्मूला तो सब कुछ सही लगाया, कैसे कि मुझे पता है एक रेवोल्यूशन के लिए 2πr चलना पड़ता है। अब r कितना है मेरा, r था मेरा 10 था गोल्ड वाले का, तो 2πr कितना हो जाएगा 2 × 22/7 × 10, यानी कि हमारा गोल्ड का सर्कमफेरेंस आया तो था यार, गोल्ड का सर्कमफेरेंस आया था ये 62.8, तो 62.8 एक रेवोल्यूशन में होता है। तो 80 करने के लिए कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग रेवोल्यूशन होगा, तो मिनिमम रेवोल्यूशन तो मेरे को 2 चाहिए होगे ना यार,
तो अगर ऐसे कभी दे रखा हो तो आंसर मेरा 2 आएगा, क्योंकि 2 बार करना पड़ेगा ताकि इतना डिस्टेंस कवर करे। एक्चुअली में 120 डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन बस दे नहीं रखा 1.5 ऑप्शन, तो इसलिए हम ये करेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, इसी के साथ यार हमारा जो ये होता है सर्कल्स का एमसीक्यू बिल्कुल खत्म हो जाता है। लंबी वीडियो है जानता हूँ, लेकिन सारे एमसीक्यू ढंग से आ गए, कॉन्सेप्ट्स आ गए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें पता लग गई है। आई होप तुम इसमें बिल्कुल ही फुल इसमें क्या पूरा मैथ्स 40-40 बहुत सिंपल पेपर होता है मजाक से हट के। ठीक है, तुमसे मिलता हूँ कल या परसों जल्दी से जल्दी ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर।